पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने मार्च 2021 में न्यूक्लियर कैपेबल शाहीन 1A मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया। साल खत्म नहीं हुआ और पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान ने शाहीन 1A सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल को भी सक्सेसफुली टेस्ट किया। ये टेस्ट फ्लाइट डिज़ाइन कुछ महत्वपूर्ण डिज़ाइन और टेक्निकल पैरामीटर्स को चेक करने के लिए था। हालांकि इस टेस्ट और मिसाइल को लेकर पाकिस्तान ने डिटेल इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से ये मिसाइल्स चाइना की मदद से डेवलप की गई हैं। ये प्रूफ है कि चाइना और पाकिस्तान के डिफेंस टाइज गहरे हो रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर सिनो पाकिस्तान मिलिट्री टाइज क्यों मजबूत हो रहे हैं, इससे किसे एडवांटेज मिलेगा और इनका पाकिस्तान पर और इंडिया पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या असर पड़ सकता है। पाकिस्तान को यूएसए की तरफ से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ रहे हैं। इसके कारण वेपनरी और न्यूक्लियर आर्सेनल के इम्प्रूवमेंट में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसे चाइना पिछले कुछ दशकों से फिल कर रहा है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को चाइना ने एक लंबे अरसे से डिफेंस सेक्टर में करीब करीब हर तरह की मदद की है, लेकिन रिलेशनशिप पिछले कुछ सालों में इतने गहरे हुए हैं कि चाइनीज अब टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट्स पाकिस्तान को दे रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट नामक एक वेबसाइट के एनालिस्ट चार्ली गाओ लिखते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को 5 वेपन्स प्रोग्राम जैसे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, JF-17 फाइटर A100, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, VT-1A और HQ-16 या तो लाइसेंस पर दिए हैं या बेचे हैं। इन सभी इंपोर्ट से पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस रिवैम्प तो हो जाएंगी, लेकिन डिफेंस में कितना बूस्ट आने वाला है ये सवाल जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। पाकिस्तान का मिलिट्री आर्सेनल फिलहाल इंडिया के साथ compete करने जैसा नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी दशकों से चलती ही आ रही है। 1947 और 1965 में कश्मीर को लेकर हुए वॉर्स के बाद 1999 में कारगिल वॉर में दोनों देशों को आमने सामने आकर फाइट करना पड़ा था। बीच बीच में दोनों कंट्रीज कुछ समझौतों को लेकर राजी भी हुई, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। कारगिल वॉर के बाद दोनों देशों ने 2003 में एक सीज फायर एग्रीमेंट किया, लेकिन ये एग्रीमेंट भी बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से मेंटेन नहीं हुआ, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से अक्सर गोलीबारी होती ही रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 इलेक्शन विन के बाद पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ को इनॉग्रल सेरेमनी में इनवाइट किया था, जिसके बाद कुछ मीनिंगफुल नेगोशिएशंस और डायलॉग्स की आशा थी। लेकिन कुछ ही वक्त में इस पर फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि इस मीटिंग के कुछ ही महीनों बाद अगस्त 2014 में इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर से मीटिंग करने चले गए। जो मीनिंगफुल बातों का मोमेंटम बन रहा था वो सितंबर 2016 में उरी अटैक के बाद बिल्कुल ही खत्म हो गया। कई दशकों के बाद हुए इस भयानक हमले में इंडिया के 18 सोल्जर्स शहीद हुए थे। इंडिया ने इस हमले के लिए टेररिस्ट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद को आरोपी ठहराया और उसी महीने में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए इसका बदला भी लिया। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच माहौल और ज्यादा बिगड़ने लगा और पाकिस्तान चाइना की मदद मिलने के कारण अपनी मिलिट्री को रिवैम्प कर रहा है। दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम में सिग्निफिकेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के ग्रेट पावर एम्बिशंस को काउंटर करने के लिए चाइना पाकिस्तान को हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, वॉरहेड डिजाइंस, मिसाइल कंपोनेंट, टैंक टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा प्रोवाइड कर रहा है। दावा यह भी किया जाता है कि चाइना ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG की गाइडलाइंस को भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। फर्दरमोर पाकिस्तान चाइना के साथ चाइनीज HQ-9 सिस्टम, रशियन S-300 लॉन्ग रेंज SAM के लिए चाइनीज एनालॉग सिस्टम्स को लेकर नेगोशिएशंस में है। कुछ दशक पहले पाकिस्तान का चाइना के साथ नेक्सस तब समझ आया जब न्यूक्लियर प्रोग्राम को बूस्ट करने के लिए 1980s में चाइना ने उसे हेल्प किया था। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत कुछ डेवलप कर रहा है। इनमें न्यू शॉर्ट रेंज टैक्टिकल वेपन्स, सी बेस्ड क्रूज मिसाइल्स, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। इसके अलावा शॉर्ट रेंज NASR, सॉलिड फ्यूल मिसाइल और 6 ऑपरेशनल न्यूक्लियर कैपेबल लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑलरेडी पाकिस्तान रखता है। मीडियम रेंज मिसाइल्स में शाहीन 2 और फिलहाल डेवलपमेंट फेज में चल रही शाहीन 3 है। रिसर्चर्स पॉइंट आउट करते हैं कि एक बार फुली ऑपरेशन होने के बाद शाहीन 3 की रेंज
2750 किलोमीटर होगी। इसका मतलब यदि पाकिस्तान इस मिसाइल को बलूचिस्तान प्रोविंस में डिप्लॉय कर देता है तो इजराइल पहली बार पाकिस्तान की न्यूक्लियर मिसाइल्स की रेंज में आ जाएगा। ऐसे में एक सवाल जरूर पैदा होता है कि लेट 20th सेंचुरी में पाकिस्तान का यूएसए के साथ अच्छा खासा डिफेंस रिलेशनशिप था, तो अब चाइना की तरफ इतना झुकाव क्यों नजर आ रहा है और चाइना को पाकिस्तान की हेल्प पर वास्तविक तौर पर क्या मिल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना रिसेंट टाइम्स में एक दूसरे के गहरे हो रहे रिश्तों को आयरन ब्रदरहुड और ऑल वेदर फ्रेंडशिप का नाम दे रहे हैं। शाहीन 1A के सक्सेसफुल टेस्ट के अलावा मिसाइल सेगमेंट को यदि हम ना देखें तो पाकिस्तान आर्मी ने इसी साल जुलाई में चाइनीज मेड VT-4 बैटल टैंक्स का पहला बैच रिसीव किया है। पाक ऑफिशियल्स के मुताबिक ये टैंक्स ऑफेंसिव सिचुएशंस में इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान इन टैंक्स को रिसीव करने वाला तीसरा देश है। इसके अलावा VT-4 थाईलैंड और नाइजीरिया के पास भी हैं। यदि साधारण भाषा में कहा जाए तो करेंटली पाकिस्तान की मिलिट्री को सबसे ज़्यादा हेल्प चाइना दे रहा है। लेकिन ये नई बात क्यों है? चाइना तो पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट पार्टनर पिछले कई दशकों से रहा है। इंडिया के खिलाफ वॉर्स हो या कोई और मामला, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है। ये बायलैटरल रिलेशनशिप नया नहीं है, लेकिन कई कारणों से अब बहुत इंपॉर्टेंट और फास्ट होता जा रहा है। पहला कारण है कि चाइना ने इंडो पैसिफिक में अपने आसपास के देशों से लेकर यूरोप के कई देशों को वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के कारण अपने विरोध में खड़ा कर दिया है। इसके कारण कुछ पुराने और वास्तविक पार्टनर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, जैसे कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। इसके अलावा चाइना के इंडिया के साथ रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। जवाब में इंडिया यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान से नजदीकी बढ़ा रहा है। चाइना इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन में एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उससे श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव्स में चाइना को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल रहा है। इसके खिलाफ इंडिया क्वाड और ट्राइलेटरल पार्टनरशिप्स जैसे इंडिया यूएस जापान और जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा हो रहा है और इसके कारण चाइना और पाकिस्तान ने एक साथ रहना जरूरी समझा। इंडिया के खिलाफ खड़े होने वाले सारे रीजन्स के अलावा भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो सिनो पाकिस्तान रिलेशनशिप को मजबूत कर रहे हैं। कुछ मामलों में केवल पाकिस्तान चाइना पर निर्भर नहीं है, बल्कि चाइना भी पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है। इसका अच्छा उदाहरण है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान ने एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश की है। हालांकि गवर्नमेंट को ऑफिशियली कोई मेजर कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही है, पर करेंटली तालिबान ही अफगानिस्तान में सारे रिसोर्सेज और इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स मैनेज कर रहा है और चाइना उसके साथ वर्केबल रिलेशंस बनाए रखना चाहता है। तालिबान के साथ रिलेशनशिप रखने के पीछे भी कुछ क्रूशल रीजंस हैं। चाइना को इस बात की पॉसिबिलिटी लगती है कि अफगानिस्तान से उसके शिनजियांग प्रोविंस में एक्सट्रीमिस्ट ना फैल जाएं। शिनजियांग प्रोविंस वही रीजन है जहां उइगुर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है। भले ही तालिबान ने बीजिंग को एश्योरेंस दिया है कि वो चाइना के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, लेकिन तालिबान को चाइना इग्नोर नहीं कर सकता। एडिशनली हम जानते हैं कि यूएसए ने रिसेंटली अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है। अब यहाँ यूएसए के कोई ट्रूप्स नहीं हैं। ऐसे में सेंट्रल एशिया में पक्के तौर पर चाइना ग्रेट एक्सेस लेने की कोशिश करेगा और ये सब केवल इस्लामाबाद के साथ अच्छे रिलेशंस होने से किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के तालिबान के साथ अच्छे लिंक्स हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक फ्रंट पर CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान और चाइना को करीब रखते हैं और सिनो पाकिस्तान मिलिट्री के रिश्ते आने वाले वक्त में और गहरे होते नजर आ रहे हैं। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि चाइना का पाकिस्तान के करीब होना इंडिया के साथ चल रहे टेरिटोरियल डिस्प्यूट से भी बियॉन्ड जा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ही बन रहा CPEC प्रोजेक्ट लोकल ऑपरेशन झेल रहा है, लेकिन सिनो पाकिस्तान के बीच गुड टर्म्स, पाकिस्तान की इकोनॉमिक वीकनेस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर ये प्रोजेक्ट रोके नहीं जाते, जिसका फायदा चाइना को मिलता है। इस वीडियो में बताए गए एग्जाम्पल्स, रीजंस और इनके अलावा सोशल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक सेक्टर में कई और फैक्टर्स कई कमेंटेटर्स को ये बिलीव करने पर मजबूर करते हैं कि पाकिस्तान भी चाइना का एक सैटेलाइट नेशन बन सकता है। पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टाइज इन्हीं स्ट्रेटजिक और जियोपॉलिटिकल लिंकेजेस का एक हिस्सा है। चाइना केवल पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत के चारों तरफ अपनी प्रेजेंस को फील करवा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर श्रीलंका और नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान तक वो खुद को असर्ट कर रहा है। ऐसे में इंडिया को देखना होगा कि उसके पक्ष में क्या चिंताजनक है और क्या फायदेमंद। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और चाइना की इस स्ट्रेटजी को इंडिया कैसे काउंटर कर सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।